ये तुम्हें याद है नीली? ये प्राचीन पुस्तक हमें नागमाता ने दी थी। हाँ शिवानी, मैं जानती हूँ, लेकिन शिवानी इसमें क्या है? इसमें नागलोक के नियम और कायदे हैं। आपातकालीन स्थिति में जब भी कोई परेशानी आए तो हमें क्या करना चाहिए ये इसमें लिखा है। यस, गॉट इट। अष्ट दिग्बंधन या दुष्ट दिग्बंधन जिस घर में किया हुआ है उस घर में कोई नाग प्रवेश नहीं कर पाता, तो उस घर में रहने वाले किसी की मदद लेनी चाहिए, ये लिखा है। उनके स्पर्श से और उनके साथ रहने से हम उस घर में प्रवेश कर सकते हैं, ये लिखा है। हमें सॉल्यूशन मिल गया। क्यों भाई, लगता है तुम्हारे सर पर कोई सांप सवार है। सांप नहीं छोटे मालिक, सांपों की रानी। सांपों की रानी हो या नागरानी हो, इनके बारे में ज्यादा सोचोगे तो पक्का मारे जाओगे, देख लेना तुम। ऑलरेडी मर ही तो रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? ऐसे क्यों बोल रहे हो? कुछ नहीं छोटे मालिक, मुझे बस एक डाउट है। मैं सोच रहा था कि पूरी दुनिया में एक जैसे दिखने वाले कितने लोग होते हैं? 7 लोग होते हैं, ऐसा कहीं तो पढ़ा था। 7 लोग? मतलब 2 तो हो ही सकते हैं। हो सकते हैं। हाँ छोटे मालिक, जब हम उस दिन रात में लौट रहे थे, रास्ते में एक लड़की मिली थी। हम गाड़ी में साथ में यहाँ आए थे। वो लड़की और जिन्होंने हमारा एस्टेट खरीदा है, वो दोनों बिल्कुल एक जैसी ही दिखती हैं। लेकिन जो दोनों के बात करने का स्टाइल है और ड्रेसिंग स्टाइल है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। उनमें से एक बिल्कुल देहाती है और दूसरी एकदम इंग्लिश है। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, क्या ये और वो दोनों अलग अलग लड़कियां हैं या ये दोनों एक ही लड़की है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। हद तेरी के। छोटे मालिक, छोटे मालिक, क्या आप मेरा डाउट सॉल्व कर देंगे प्लीज, थोड़ा सा? त्रिशूल। हाँ। कांट हेल्प इट ब्रो। छोटे मालिक, छोटे मालिक, सच में एक जैसे दिखने वाले 7 लोग होते हैं? चाहे जो हो जाए, पर वो लड़की और ये लड़की एक ही है, ये मैं प्रूफ करके रहूंगा। माँ जी, माँ जी, एक मिनट। रुमाल, आपका रुमाल गिर गया था। थैंक्स। क्या करूं, कैसे जान पहचान बढ़ाऊं इसे?
डरिए मत माँ जी, कुछ नहीं होगा, हिम्मत रखिए। अरे तुमने ऐसा क्यों किया बेटी? त्रिशूल आओ। नंदेश, दरवाजा बंद करो। तुमसे जो कहा था वो किया? जी मालिक, जैसा आपने कहा था मैं उनके घर गया था। तुम इस काम को किस तरीके से करोगे मुझे मतलब नहीं है। मुझे बस उस लड़की की डिटेल्स चाहिए। एक जरूरी इंफॉर्मेशन है, आपने जिस लड़की को अब तक देखा नहीं था वो लड़की मुझे उस दिन बंगले में दिखी मालिक। वाओ, नाइस। कैसी हो? बड़े मालिक, वो फूल देख रहे हैं? उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है और उसकी आंखों में डूब जाने का मन करता है। मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, मुझे बस डिटेल्स चाहिए। उसकी फोटो तो खींची होगी। सॉरी बड़े मालिक, मैं उसकी फोटो खींचना भूल गया। मैंने तुम्हें हमेशा समझदार माना है। इतनी सी डिटेल मांगो तो तुम इतना ले आते हो। इस बार क्या हो गया तुम्हें? हाफ हार्टेडली काम कर रहे हो क्या? हाफ हार्टेडली नहीं मालिक, होल हार्टेडली उसे देखता ही रह गया, इसलिए आधा अधूरा काम हुआ है। त्रिशूल, मुझे उसकी फोटो चाहिए। वो कैसी दिखती है ये जानना है मुझे। मैं उससे पहले कभी मिला हूं कि नहीं ये जानना जरूरी है। सॉरी मालिक, जल्द से जल्द उसकी फोटो और डिटेल्स मैं आपको लाकर दूंगा। बेटी ये तुमने क्या किया? देखो हाथ कितनी बुरी तरह जल गए हैं। अगर मैं अपने हाथों के बारे में सोचती तो आपकी जान को खतरा होता माँ जी। एक जान बचाने के लिए ये छोटा सा घाव तो सह ही सकती हूँ। यहाँ इतने सारे लोग थे, आग जलते हुए देखकर भी वो लोग चुपचाप खड़े थे, लेकिन तुम बिना डरे ही अपने हाथों से आग बुझाई और मेरी जान बचाई। अरे ये तो बस छोटा सा घाव है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पर आप अपना ध्यान रखिए, ठीक है ना? अब मैं चलती हूँ माँ जी। अरे जाने की बातें क्यों कर रही हो? तुम्हारे हाथ बुरी तरह से जल गए हैं। चलो पहले हॉस्पिटल चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है माँ जी, मैं खुद संभाल लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। देखो तुम हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, ठीक है, पर मेरा घर यहीं पास में है। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूंगी। क्या सोच रही हो बेटी? पहले घर चलो, नहीं तो सेप्टिक हो जाएगा। धन्यवाद महादेव, अब मैं उस दिग्बंधन को तोड़ अपने आदिशेष से मिल पाऊंगी। अरे बाप रे बाबा 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 बाबा, इस लड़की के घर में तो हमेशा व्हाइट हाउस से भी ज्यादा सिक्योरिटी रहती है। मान लो मुझे इस घर के पैसे और जेवर चोरी करने होते और मुझे इन सब से लड़ाई करके घर में घुसना होता तो बात अलग होती, लेकिन मुझे मेरी परी की सिर्फ एक फोटो खींचने के लिए इस जेल के अंदर घुसना थोड़ा अजीब लग रहा है। एक बार अगर मैंने अपने मालिक से कमिटमेंट कर दी कि मैं वो काम करूंगा तो पीछे हटने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चक्रव्यूह तोड़ने वाला अर्जुन बन जाऊं या फिर वीर गति प्राप्त अभिमन्यु बन जाऊं ये मैं नहीं जानता, पर आज घर के अंदर जरूर जाऊंगा। यही हमारा घर है, आओ।
हे महादेव, अब तो मैं इनके साथ भी हूँ, फिर मेरा शरीर नागिन रूप क्यों ले रहा है? अरे तुम यहाँ क्यों रुक गई बेटा? घबराओ मत, हमने कुत्ते नहीं पाले हैं। आओ ना। सुनो मेरी जाने मन, यू आर अंडर अरेस्ट। फोटो तो मिल गई, अब मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अरे तुम यहाँ क्यों रुक गई बेटी? वो माँ जी, मुझे एक इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, मुझे अभी ही जाना होगा। अगली बार आपसे मिलने जरूर आऊंगी। सॉरी, प्लीज बुरा मत मानना। दरवाजे तक आकर अंदर नहीं आओगी तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं माँ जी, अगली बार मैं आपके घर जरूर आऊंगी। अभी चलती हूँ। अब पता करना होगा क्या वो डायरी लिखती है। अगर डायरी हाथ लग गई तो पता चल सकता है कि वो कौन है और क्या है। किधर होगी डायरी? उससे और उसकी पायल से आने वाली खुशबू इसी रूम से आ रही है। इसका मतलब यही उसका रूम है। चलो ट्राई कर ही लेते हैं।
बात दरअसल ऐसी है कि यू शेमलेस स्काउंड्रल! एक लड़की के बेडरूम में घुसकर उसके बेड के नीचे छुपकर बैठे हो। What's your intention? तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? सॉरी मैडम, मुझे पता है ये मेरी गलती है, पर मैं Shut up, rascal! प्लीज मुझे गलत मत समझिएगा। आप जैसा सोच रही हैं मेरा वैसा कोई इरादा नहीं है। Security! अब मैडम Security! आप उन्हें क्यों बुला रही हैं? यस मैडम, यस मैडम। आप लोग काम कर रहे हैं या फिर यहाँ सोने आए हैं? इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद ये घर के अंदर कैसे घुस आया? आप उन्हें मत डांटिए मैडम, उनका काम वो ठीक से कर रहे हैं। वो तो मैं चुपचाप इस बंगले में घुस आया था। कौन हो तुम? चलो निकलो यहाँ से। छोड़ो मुझे मैडम, इनसे कहीं मुझे छोड़ दे मैडम। मैंने जो किया वो गलत है, मैं मानता हूँ, लेकिन उसके लिए आपने मुझे थप्पड़ भी मार दिया। हमारा हिसाब बराबर हो गया ना मैडम। प्लीज इन्हें कहीं मुझे छोड़ दे मैडम, प्लीज बोलिए इनको। Just take him away. मैडम इनसे कहीं मुझे छोड़ दे। मैडम मैं आपको बस एक बार देखने आया था मैडम, मेरा कोई गलत इरादा नहीं है, मुझ पर विश्वास कीजिए मैडम। मैडम इनसे कहिए ना मुझे छोड़ देंगे। छोड़ो मुझे तो। मैडम मैं कोई चोर नहीं हूँ मैडम, मुझे बस देखना था कि क्या मेरा दिल आपके पास है। वैसे देखा जाए तो आपकी भी गलती है, क्योंकि आप बहुत बड़ी चोर हैं। आपने मेरा दिल चुराया है मैडम, इन्हें कुछ कहिए मैडम। सिक्योरिटी, रुक जाओ। इस लड़के को उतार दो। इसकी बकवास और मैं नहीं सुन सकती, इरिटेट हो रही हूँ। मैडम वो जस्ट स्टॉप। थैंक्स मैडम, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा और फिर कभी मैं आपका एहसान चुका दूंगा। गेट लॉस्ट। रिमेम्बर मी मैडम, बाय। टॉप टू बॉटम सेम टू सेम, बैग भी सेम। नमस्ते सर। नमस्ते। आप दोनों से मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका नाम क्या है? अजय विजय? लव कुश? ओह रमेश, सुरेश, है ना? नो कमेंट्स। क्या आप दोनों यहां पर रहते हैं? नो प्रॉब्लम। जैसे आप दोनों मुझे इसी कंपाउंड में मिले हैं, तो क्या मैं आपसे इस बंगले के मालिक के बारे में पूछ सकता हूँ? गार्ड्स, बाउंसर्स। अरे इनको क्यों बुला रहे हो? हे, हे, मैं कोई चोर नहीं हूँ, हाँ? मेरी बात को समझो। अरे तुमने मुझे मैडम से बात करते देखा था ना? अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी हंसी की, अरे मेरी पीठ, ऐसे कोई घर से निकालता है क्या? पागल है ये। गोविंद कहाँ चला गया? यहीं पर हूँ दीदी, ये लो आ गया। तुम्हारा काम हो गया क्या? ये गोविंद ना कर पाए ऐसा कोई काम ही नहीं है दीदी। सारे वेबसाइट्स में अपलोड कर दिया है मैंने। उतना ही नहीं दीदी, न्यूज़पेपर में भी डिटेल्स दे दी है। देखती जाओ, रिश्तों का आना यूं शुरू हो जाएगा। चलो काम हो गया ना, मुझे तो इस बात की खुशी है। गोविंद, बस इतना करने से थोड़े ना होगा। इसके लिए रिश्तेदार, सगे संबंधी, जान पहचान वालों से मदद लेनी चाहिए। अरे हम सब कोशिश कर रहे हैं ना, अब बस जीजा जी मान जाए तो। अरे रे जीजा जी, आइए खाइए खाइए। नहीं, खाना बाद में, पहले कॉफी चाहिए मुझे। अच्छा, तो किसकी शादी की बात हो रही? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं जी?
हमारे बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। एक्चुअली जीजा जी, 1-2 लड़कियों की फोटो भी आ गई है। अब बस 2-3 दिनों में लड़की ढूंढकर त्रिविक्रम की शादी कर ही देते। चुप हो जाओ। ये काम किससे पूछकर कर रहे हो तुम? किसने कहा था लड़की ढूंढने के लिए? 1 साल और त्रिविक्रम के 25 साल का होने तक कोई लड़की नहीं ढूंढनी है। अब शादी की बात नहीं होगी, समझ गए सब? अब स्वामी जी ने उसकी कुंडली देखी और कहा कि 1 साल में उसकी शादी कर देंगे तो उसके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कुंडली में दोष और संकट है, ऐसा बताया है। उसके ऊपर ना कोई संकट आ सकता है और ना ही मैं आने दूंगा। तुम लोग मुझसे पूछे बगैर उसके लिए लड़की बिल्कुल नहीं ढूंढोगे। मैं जानता हूँ कि उसकी शादी कब और कहाँ करनी है। अब इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी। ये मेरी लास्ट वार्निंग है। सुनिए मालिक, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वाह 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 वाह। ये बाप और बेटे ने जीजा जी पर कौन सा जादू किया है ये मैं नहीं जानता। दोनों में से कोई भी आ जाए तो बस जीजा जी खुशी खुशी निकल जाते हैं और हमें देखते ही जीजा जी को गुस्सा आ जाता है। धत। शिवानी, नागमाता, मैं आप ही का ध्यान कर रही थी। आपके आने से ऐसा आभास होता है मानो मरने वाले को अमृत मिल गया हो। परंतु अमृत मिलने पर भी तुम तो हताश प्रतीत हो रही हो शिवानी। सत्य है नागमाता, मैं बहुत ज्यादा हताश हूँ। अपने आदि शेष से ना मिल पाने के कारण मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम्हारी परेशानी जानकर ही मैं यहाँ पर आई हूँ। उस तांत्रिक के दिग्बंधन को भेदने का मार्ग मैं जानती हूँ शिवानी। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए सारे मार्ग खुल गए हैं। कहिए ना नागमाता, क्या है वो उपाय? इस घर के पूर्व में पुष्पगंधी नामक एक जंगल है और उस जंगल में 12 सालों में एक बार खिलने वाला नाग पुष्प है। जंगल में खिलने वाले उस नाग पुष्प को ढूंढकर महादेव की पुष्पार्चना करनी होगी। तुम्हें महादेव की आराधना करनी होगी। मैं ये अवश्य करूंगी नागमाता। तुम अगर इस कार्य में सफल हो जाओगी तो तुम उस तांत्रिक के दिग्बंधन को आसानी से भेद सकती हो। लेकिन 12 वर्षों में सिर्फ एक बार खिलने वाला वो नाग पुष्प, यदि हम अभी जंगल में ढूंढे तो क्या वो हमें मिलेगा नागमाता? पुष्पगंधी जंगल में नाग पुष्प खिले हैं ये बात जानकर ही तो मैं यहाँ आई हूँ। उस उपाय को स्वयं त्रिकाल गुरुदेव ने सूचित किया है। धन्यवाद नागमाता, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं आज ही पुष्पगंधी जंगल के लिए निकलूंगी और नाग पुष्प लेकर आऊंगी। बड़े मालिक, उस लड़की की फोटो लाया और मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो सब लाकर आपको दे दी है। तो क्या मैं ये काम खत्म समझूं? तो क्या मैं उस लड़की से मिलना बंद कर दूं? मैंने जो तुम्हें टास्क सौंपा है वो अब तक खत्म नहीं हुआ। अब कौन सा टास्क बड़े मालिक? आपने जो कुछ कहा था मैंने कर दिया है। अब से तुम्हारा काम डबल हो गया है। अब रात को भी तुम्हें उसके घर पर नजर रखनी होगी। वहाँ कौन कौन है, कौन किससे मिलने आता है, कितने लोग हैं, ये सारी डिटेल्स चाहिए मुझे। ठीक है बड़े मालिक, आज रात से ही मैं उस लड़की को फॉलो करूंगा। वो बहुत ही अच्छी लड़की है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसने मुझ पे एहसान किया पर उससे क्या हुआ पूछने का मौका ही नहीं मिला।
घर बुलाकर उसकी कोई खातिरदारी नहीं कर पाई, इस बात का दुख है मुझे। माँ, किसी और दिन घर बुलाकर खातिरदारी कर लेंगे। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे हाथ से घर की बहू निकल गई हो। त्रिशूल, क्या कहा तुमने? मेरे घर की बहू? मैं भी यही चाहती हूँ कि तुमने जो कुछ भी कहा वो सच हो जाए बेटा। वो लड़की बहुत ही सुंदर है, पता है? लेकिन मेरी वाली से सुंदर तो हो ही नहीं सकती। सिर्फ सुंदरता की बात नहीं है बेटा, उसके गुण, उसके विचार, बड़ों के लिए उसके मन में आदर है, सब कुछ बहुत अच्छा है। इतना बड़ा सिर्फ दिन में ही नहीं, रात में भी उस घर पर नजर रखने के लिए मालिक ने मुझे ऑर्डर दिया है। ये सुनकर खुशी बहुत हुई, लेकिन सुबह जो भी हुआ वो सोचकर उस लड़की के सामने कैसे जाऊं मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैसे मैंने गलत किया, मुझे उस लड़की के बेडरूम में नहीं जाना चाहिए था। बेचारी चाहे कोई भी लड़की हो, उसके लिए उसका स्पेस और उसका टाइम होता है। मुझे उसके घर जाके उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए था। ये सब सोचकर मुझे खुद पर ही शर्म आ रही है। सबसे पहले मैं उससे माफी मांग लूंगा, लेकिन ऐसा किया तो उससे मैं ही गलत साबित हो जाऊंगा और फिर उसके बाद वो मुझसे कभी प्यार ही नहीं करेगी। नहीं 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 त्रिशूल, तुम उसके घर में गए तब तक ठीक था, उसके बेडरूम में जाना इज नॉट ओके। पहले जाओ और सॉरी कहो। हाँ। अरे मेरी जाने मन तो बाहर ही है, ये इस वक्त कहां जा रही है? कुछ तो सीक्रेट है। बड़े मालिक ने कहा था उसे फॉलो करते रहना, तो देखते हैं क्या है वो गहरा रहस्य। ये हमारे मालिक के घर के पास क्या कर रही है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। क्या तुम नागिन हो? सही पहचाना, मैं ही नागिन हूँ। जिस नागमणि के लिए तुम लोगों ने नागलोक के एक नाग को मारा था, मैं उसी नाग की प्रेमिका हूँ और आज मैं यहाँ उसकी मौत का बदला लेने आई हूँ।
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। मैं जानती हूँ कि तुम ही हो जिसने नागलोक से नागमणि की चोरी की थी। बोलो, नागमणि कहाँ छुपा कर रखी है? बोलो। नहीं, तुम्हें गलतफहमी हो गई है। नागमणि से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नागमणि कहाँ है मैं नहीं जानता। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मुझसे झूठ बोलोगे तो अभी तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। बताते हो या नहीं? रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत करो। चाहे मुझे जान से मारो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हारी जान तो मैं लूंगी ही। नहीं, तुम मरोगे तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें जिंदा रहना होगा, लेकिन आज से तुम सिर्फ देख पाओगे, हिल-डुल नहीं पाओगे। क्योंकि आज मैं तुम्हें अपाहिज बनाने वाली हूँ। और उसके बाद मेरे प्रेमी की मौत का जो कोई भी जिम्मेदार है, उन सबको तुम्हारी आंखों के सामने खत्म कर दूंगी। ऐसा मत करना प्लीज। तुमने आज तक जितने भी पाप किए हैं, उनके लिए तुम्हें जीवन भर अपाहिज बने रहना होगा। तुम उठ नहीं पाओगे, चल नहीं पाओगे। अब तुम्हें तड़प तड़प कर मरना होगा। सिर्फ तुम्हारे दोस्त ही नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार वालों को भी मैं नहीं छोड़ूंगी। सबको खत्म कर दूंगी, सबको मार डालूंगी। ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम भी शिवानी नहीं, शिवानी नहीं। नंदीश, नंदीश, क्या हुआ मालिक आपको? आप इतने डरे हुए हैं? जल्दी से यहाँ आओ, मैं बताता हूँ। जी मालिक, अभी आता हूँ। क्या हुआ मालिक? इतनी रात को आपने मुझे यहाँ बुलाया? इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है, चलो मेरे साथ। गोविंद! हे दीदी, अच्छा आप हो? मैं तो डर ही गया था। दीदी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? तुम्हारे जीजा जी घर पर नहीं है। क्या हुआ दीदी? पता नहीं अभी अभी कहाँ चले गए। जीजा जी कहाँ जा रहे हैं ये बताए बिना ही चले गए? वही तो मैं भी सोच रही हूँ गोविंद, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। वैसे दीदी अकेले गए क्या? वो कभी अकेले जाते हैं क्या? नंदिश भी है। पता था। उस नंदीश के साथ जीजा जी को मत भेजा करो दीदी, वो ठीक नहीं है। उस नंदीश का तो पता नहीं, लेकिन मेरे जीजा जी का कुछ बुरा ना हो जाए। देखो दीदी, अगर तुम इतनी साइलेंट रहोगी तो कुछ नहीं होने वाला। इस समय इतनी रात गए, जीजा जी को लेकर किसके घर पर गया होगा? नहीं मतलब पता नहीं कहाँ गया होगा। सबको डर लगता है ना दीदी। नंदिश की गलती नहीं है, उसे तो तुम्हारे जीजा जी ने बुलाया था। जीजा जी ने? नीली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। उसकी जरूरत नहीं है नीली, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकती हूँ। अगर तुम चौकन्ना होती तो तुम्हें ये जरूर पता होता कि तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है। क्या? कहाँ? कौन है वो? कहाँ है वो? अभी दिखाती हूँ। ये मुझे दिन पर दिन और परेशान कर रहा है नीली। मैं जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे आ जाता है। मैं तंग आ चुकी हूँ।
मैंने महादेव की आराधना करने का संकल्प लिया है। मुहूर्त बीत जाने पर पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए तुम ही उसे किसी तरीके से रोक लेना। उसे मेरी सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ये ध्यान रखना। अरे यार, ये लड़की जादूगरनी है, पलक झपकते ही गायब हो जाती है। वो फाइनली मेरी मोहिनी मुझे दिख गई। यस, अब उसका ज्यादा दिमाग खाए बगैर डायरेक्ट उसके सामने जाकर माफी मांगूंगा और हम दोनों के बीच जो भी गलतफहमियां हैं क्लियर कर दूंगा। शिवानी मैडम, इतनी डांट खाने के बाद, मेरे हाथ से चांटा खाने के बाद तुम अब तक मेरा पीछा कर रहे हो? नहीं मैडम, मुझसे गलती हुई है और उसी कारण आपके दिल को काफी ठेस पहुंची है। मैंने जो गलती की उसके लिए आपके सामने आकर माफी मांगकर आपके दिल को जो ठेस पहुंची है उसे दूर करना मेरा फर्ज है ना मैडम। अब भी अगर आपको मुझे डांटना हो तो डांट लीजिए, मारने का मन करे तो मार भी लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। पूछिए क्यों? क्यों? आपके मन में जो गुस्सा, नाराजगी, चिढ़ है वो सब एक साथ ही बाहर निकल जाए तो आपका मन साफ हो जाएगा। फिर आपके मन में क्या बच जाएगा पता है? क्या? प्यार जैसी सुंदर फीलिंग, है कि नहीं? आपको हाँ बोलना ही पड़ेगा। पूछिए क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आपको बहुत चाहता हूं मैडम। 24/7 आपके इर्द गिर्द, आपके आजू बाजू घूमते रहने में पता नहीं, एक ब्यूटीफुल फीलिंग है, जैसे मैंने सब हासिल कर लिया हो, जैसे आप ही मेरी दुनिया है। शिवानी मैडम, आई एम सो सॉरी। सुबह जो मैंने किया वो बहुत ही गलत था। बड़ा दिल रखकर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माफ करेंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। एक्सक्यूज मी, ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे मैडम, इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, आपको सुनाई नहीं दे रहा था क्या? मैं तुम्हारी बातें सुनने यहाँ नहीं आई हूँ, मैं कुछ और ही सोच रही थी। अब तुम यहाँ से जाओ। मैडम, 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 रात में लड़की को कैसे अकेले जंगल में छोड़ सकता हूँ मैडम? रुकिए, मैं भी आया। आपको हिम्मत भी मिलेगी और मेरा टाइम पास भी हो जाएगा। अरे, ये वापस गायब हो गई। मुझे लगता है इसे जरूर कोई मैजिक आता है। 1 सेकंड में गायब हो जाती है। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं रोक सकती। ऐसा लगता है इसकी बातों में मदहोश करने की शक्ति है। नागमणि तो अपनी जगह पर सुरक्षित है, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सब का मतलब क्या है? मालिक बताइए ना कि आखिर आपके साथ क्या हुआ जो आप इतने डरे हुए लग रहे हैं? जब भी हम डर जाते थे तब आप हमें शांत किया करते थे, हिम्मत दिया करते थे, आप साथ हैं ऐसा भरोसा देते थे, और आज आप ही मालिक, नागिन जब छोटी लड़की बनकर आई थी तब भी आपके चेहरे पर यह डर नहीं था। सही कहा नंदीश, जब वो लड़की घर पर आई मैं इतना डरा नहीं, पर आज मेरे सपने में आकर मुझे डरा गई। हमें उस सांप को मारे 24 साल हो चुके हैं और इस दौरान घर में बहुत कुछ हुआ, पर कभी भी सांप मेरे सपने में नहीं आए। आज वो शिवानी नागिन के रूप में मेरे सपने में आई थी। शिवानी मतलब वो छोटी लड़की? नहीं नंदीश, वो जिसने हमसे हमारी प्रॉपर्टी खरीदी है, वही लड़की। मतलब
मालिक, आप क्या कह रहे हैं? क्या वो लड़की एक नागिन है मालिक? इस बात को लेकर मैं कंफर्म नहीं हूं, पर मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि वही नागिन है। शक तो तभी हो गया था जब इंटरनेट पर उसकी कोई जानकारी नहीं मिली। आज सपने में आकर डराने के बाद मेरा शक यकीन में बदल रहा है। हमें उसे पकड़ना होगा, दिन रात उसे फॉलो करना होगा। वो नागिन है या नहीं, ये जानना जरूरी है। इस काम को कल से ही शुरू करना होगा। वो रहा, मिल गया नाग माता। आपने जो नागपुष्प बताया था वो मुझे मिल गया। मैंने उसे ढूंढ लिया है नाग माता। धन्यवाद महादेव। अब मैं उस दिग्बंधन को तोड़ अपने आदिशेष से मिल पाऊंगी।